Hello bachcho, let's see the question. Here the question says, four choices have been provided. Select the correct alternative. Raman effect is an example of A. Coherent scattering of light. B. Incoherent scattering of light. C. Coherent interference of light. And D. Incoherent interference of light. Question में हमको given है कि रमन इफेक्ट किसका एग्जाम्पल होता है. हमको बताना है कि रमन इफेक्ट किसका एग्जाम्पल होता है. क्या वो कोहेरेंट स्कैटरिंग का एग्जाम्पल होता है, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग का एग्जाम्पल होता है, कोहेरेंट इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल होता है या फिर इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल होता है. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास रमन इफेक्ट. क्या है की कॉन्सेप्ट? इज रमन इफेक्ट. सो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रमन इफेक्ट होता क्या है. सो रमन इफेक्ट और रमन स्कैटरिंग इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ photons by the excited molecules that are at higher energy levels. So Raman scattering is defined as the scattering of photons by the excited molecules that are at higher energy levels. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास लाइट स्कैटर होती है ये एक्चुअल में एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है. क्या होती है हमारे पास? मोनोक्रोमैटिक लाइट. So the monochromatic light is scattered when allowed to pass through a substance. The monochromatic light is scattered when allowed to pass through a substance. अब यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो चेंज नहीं होती, बट स्मॉल पार्ट ऑफ scattered light has wavelength different from that of incident light. तो वहां पर हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट होती है. क्या होती है? अलग अलग वेवलेंथ. इंसिडेंट की जो वेवलेंथ है उससे कुछ लाइट ऐसी होती है जो उससे अलग हो जाती है वेवलेंथ उसकी, कुछ की ज्यादा होती है कुछ की कम होती है. सो क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है इसलिए हम इसको इनकोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Incoherent scattering of light. A small part has wavelength different from that of incident light, So it is an example of incoherent scattering of light. क्या बोलते हैं? It is an example of incoherent scattering. So here B option, that is incoherent scattering of light, will be correct. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.